डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज हम टॉपिक पर डील कर रहे हैं जिसमें आईएम इंजेक्शन थाई में कैसे देते हैं, कहाँ देते हैं। सबसे पहली बात है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जब भी देते हैं तो इसका एक वॉल्यूम होना चाहिए कि उससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते हैं। तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में मैक्सिमम कितना ml दे सकते हैं? 3 ml दे सकते हैं। उससे ज़्यादा देंगे तो क्या हो जाएगी, वो मेडिसिन बाहर निकल जाती है। इसलिए याद रखना होगा कि 3 ml से ज़्यादा हम लोग आईएम इंजेक्शन नहीं देते हैं हम लोग। दूसरी बात है कि इंट्रामस्कुलर में जहाँ मसल्स में देने की बात होती है तो उसमें सेलेक्ट करते हैं कि किस साइड पे हम लोग को ये आईएम देते हैं। जैसे देखिए, आईएम में 3 जगह देते हैं। एक डेल्टोइड में देते हैं, एक ग्लूटियल मसल में देते हैं और तीसरा थाई पे देते हैं। तो अब थाई में किसको देते हैं? तो सबसे पहली बात है कि कौन कौन से मेडिसिन को थाई पे देते हैं। नंबर 1, जितने भी वैक्सीन होती है वह वैक्सीन अगर बच्चों में दे रहे हैं तो थाई में देते हैं। याद रखना है कि जो वैक्सीन, बहुत सारे वैक्सीन ऐसे होती है जैसे डीपीटी का इंजेक्शन, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी का वैक्सीन, या फिर न्यूमोकोकस का वैक्सीन, या फिर टीटी का वैक्सीन, डीटी का वैक्सीन, ये सारे वैक्सीन जो होती है वो हम लोग थाई में देते हैं। प्लस रेबीज भी देना होगा बच्चों में तो थाई में देते हैं। ये सब वैक्सीन को थाई में देते हैं क्योंकि इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। वही एमएमआर जो होती है, मीजल्स मम्प्स रूबेला, इसको सबक्यूटेनियस देते हैं। तो एमएमआर को यूज कहाँ पे करते हैं हम लोग? राइट हैंड में यूज करते हैं। राइट हैंड में एमएमआर देते हैं सबक्यूटेनियस। बीसीजी कहाँ देते हैं? लेफ्ट हैंड में सबक्यूटेनियस। दोनों अलग अलग देते हैं। लेकिन इसके अलावा जो वैक्सीन, बाकी जो वैक्सीन हो गए वो हम लोग थाई में देते हैं। दूसरे नंबर पे कि कोई अगर इंजेक्शन देते हैं, सपोज दैट एंटीबायोटिक्स हो गया या फिर डेक्सोना हुआ या फिर अदर कोई जो मेडिसिन देते हैं उसको भी लोग थाई में देते हैं। ग्लूटियल मसल्स में जल्दी कोई मेडिसिन नहीं देते हैं। ग्लूटियल मसल्स में देते भी अगर है तो एंटीबायोटिक दे सकते हैं, पेन किलर दे सकते हैं। कोई भी वैक्सीन ग्लूटियल मसल्स में नहीं देते हैं, नहीं तो वहाँ पे कोई भी फर्क असर नहीं होती है। ये तो हो गया हमें कि हम लोग थाई में कौन कौन इंजेक्शन देंगे। बच्चों में देंगे, ये देते हैं, बच्चों में देते हैं। और हम लोग समझ में आ गया क्या क्या देंगे हम लोग। अब बात आते हैं साइट पे कि इसके लिए साइट क्या होना चाहिए। तो देखिए, ये मान लीजिए सपोज ये पैर है ना, यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे इंग्वाइनल एरिया है यहाँ पे, और यहाँ पर मान लीजिए नी ज्वाइंट है, ये नी ज्वाइंट है, यहाँ पे इंग्वाइनल एरिया हो गया है ना, यहाँ नी ज्वाइंट हो गया, और ये जो हो गया आपका ये ऊपर वाला पार्ट है, फिर ये जो हिप ज्वाइंट हो गया में। तो देखिए, अब हम लोग बात यहाँ से करते हैं। लोग कहते थाई तो इस एरिया को बोलेंगे, टोटल यहाँ से यहाँ के एरिया को थाई बोलते हैं, ये वाला एरिया को, ये थाई हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें इंजेक्शन देते कहाँ हैं? तो ऑलवेज याद रखना लेटरल, ऑलवेज देते हैं लेटरल। बात है कि बीच वाला पार्ट है, सामने से देखेंगे तो बीच होगा ये, इसका लेटरल। ऑलवेज जब सुई देते हैं तो याद रखना लेटरल देते हैं। कभी भी सुई जो होती है ना, इंजेक्शन, कभी भी हम लोग इनर साइड में कोशिश नहीं करेंगे। इनर साइड इधर होता है, इधर कोशिश नहीं करना है। मिड लाइन है ना ये वाला, अगर पैर का मिड लाइन बोलेंगे तो इधर की तरफ कभी सुई नहीं देते, याद रखना है। इसका ये पैर जब मान लीजिए राइट है इधर में, तो बीच वाला ये हो गया ना, इधर में नहीं देते हैं, इधर में नहीं देते हैं। तो ऑलवेज जब भी देते हैं तो साइड किधर देंगे तो लेटरल में देते हैं। तो ऑलवेज जब भी सुई देते हैं तो लेटरल में देते हैं। क्यों देते हैं लेटरल में? क्योंकि लेटरल में कोई भी नर्व यहाँ पे नहीं होती है। क्योंकि नीडल जब चुभाएंगे जब अंदर में, तो नीडल जो होती है वो नर्व को डैमेज कर सकती है। इसीलिए कभी भी हम लोग मेडियल की तरफ, मतलब सब बीच की तरफ कभी भी हम इंजेक्शन नहीं देते हैं। तो जैसे जब भी देते हैं तो लेटरल साइड में, इधर साइड में देते हैं या इधर देते हैं। बीच की तरफ कभी नहीं आएंगे, क्योंकि बीच से क्या होती है, इधर साइड से नर्व पास करती है। ऐसे देखिए, यहाँ पे नर्व पास करती है, नर्व पास करती है यहाँ पे। अगर बाय द वे अगर नीडल यहाँ चुभाएंगे सपोज दैट, तो नीचे का जो नर्व होता है ना, ये नर्व डैमेज कर जाएंगे। इसीलिए हम लोग, ये पैरालिसिस हो सकता है पैर में। इसीलिए जब भी हम लोग थाई में इंजेक्शन देते हैं तो लेटरल साइड में देते हैं। याद रखना होगा, लेटरल साइड में बाहर की तरफ देते हैं। तो बाहर की तरफ कितना भी आप डीप डाल दोगे ना, अगर बाय द वे 2-3 बार भी अगर चली जाएगी ना, तो कोई भी अंतर नहीं होती है इसमें, और ना ही कोई इसमें इंजुरियस इफेक्ट होती है। ये था मेरा थाई में इंजेक्शन देते हैं उसके बारे में कि हम कैसे उसको देते हैं। और अगर बाय द वे यहाँ पे जैसे कोई सुई हुए देते हैं, सपोज दैट जैसे डीपीटी हम लोग यहाँ देते हैं, तो क्या होती है, स्वेलिंग होती है। तो इससे क्या होगा, पेशेंट को पकड़ने में, बच्चों को गोद लेने में ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती है। इसलिए हम लोग थाई चूज करते हैं वहाँ पे। और ये सब जगह इंजेक्शन अगर बाय हजार्ड हो जाता है तो क्या करते हैं,
आइस से हम लोग क्या करते हैं, अप्लीकेशन कर देते हैं। इसके हजार्ड के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको हम कि हम लोग कॉम्प्लिकेशन आती है तो क्या क्या हम लोग इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग था क्या, थाई में कैसे देते हैं, कहाँ पे देते हैं। ये जो IM देते हैं उसका जो साइड बताए थे जनरल में कि देने के लिए बताया था आपको कि एंगल जो होता है ना 70 और 90 के बीच में रखते हैं एंगल, और डीप में पूरा हम लोग क्या करते हैं, पुश कर देते हैं, पूरा डीप में पुश कर देते हैं, याद रखना है, पूरा डीप में 70 90 एंगल पे रख करके पूरा पुश कर देते हैं। इससे कोई भी इंजुरी नहीं होती है। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।